हम लास्ट क्लास में चैप्टर 9 पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। फिर हमने पढ़ा था आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। आज हम पढ़ेंगे कच्चे माल पर आधारित उद्योग। बड़ा बड़ा उद्योगों का वर्गीकरण है लेकिन अलग अलग कारकों के द्वारा। तो आज अपन पढ़ेंगे कच्चे माल पर आधारित उद्योगों के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा जी कृषि आधारित उद्योग, यानी वो उद्योग जिनके लिए कच्चा माल कृषि क्षेत्र से आता है, उस पर जो उद्योग डिपेंड करते हैं, हम उन उद्योगों के बारे में बात करेंगे। तो कृषि उपजों की विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल को ग्रामीण व नगरीय बाजारों में विक्रय हेतु भेजा जाता है। वस्त्र, सूती, रेशमी, जूट, पेय पदार्थ जैसे चाय, कहवा, कोको पाउडर, भोजन प्रसंस्करण, वनस्पति घी, रबड़ इसके उदाहरण है। भोजन प्रसंस्करण में डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ तैयार करना आदि को सम्मिलित किया जाता है। खाद्य पदार्थों को सुखा कर अचार के रूप में तेल या सिरका में डालकर सुरक्षित रखा जाता है। खनिज आधारित उद्योग, इसमें उद्योगों में खनिजों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। मुख्य कुछ उद्योग जैसे लोह अंश वाले उद्योग धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं। लोहा इस्पात उद्योग, मशीन व औजार, रेल इंजन, कृषि औजार आदि इसके प्रमुख उदाहरण है। कुछ उद्योग अलोह धात्विक खनिजों का उपयोग करते हैं जैसे एल्यूमिनियम और तांबा उद्योग, सीमेंट व भवन सड़क निर्माण व अधात्विक खनिज जैसे ग्रेनाइट, संगमरमर, बलुआ पत्थर आदि कच्चे माल के रूप में ये लोग प्रयोग करते हैं, कच्चे माल का प्रयोग करते हैं। रसायन आधारित उद्योग, इस प्रकार के उद्योगों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रासायनिक खनिजों का उपयोग किया जाता है। पेट्रो रसायन उद्योगों में खनिज तेल का उपयोग किया जाता है। रासायनिक उर्वरक, पेंट, वार्निश, प्लास्टिक, औषधि आदि पेट्रोकेमिकल उद्योग के प्रमुख उदाहरण है। नमक, गंधक एवं पोटाश उद्योग में भी प्राकृतिक खनिजों को काम में लेते हैं। रासायनिक उत्पादों का प्रयोग कृषि, धात्विक, कपड़ा, चमड़ा, कागज, कांच, चीनी मिट्टी, साबुन, खाद्य प्रसंस्करण आदि सभी में होता है। रसायन उद्योगों में अन्य उदाहरण कृत्रिम रेशे बनाना और प्लास्टिक निर्माण भी इसमें शामिल है। अब अपन बात करेंगे बेटा जी वनोत्पाद पर आधारित उद्योगों के बारे में, जो जंगलों से प्राप्त पदार्थों पर उद्योग स्थापित है। इस उद्योगों में वनों से प्राप्त उत्पादों का प्रयोग किया जाता है। कागज व लुगदी उद्योग, फर्नीचर उद्योग, दिया सलाई यानी माचिस उद्योग, लाख उद्योग इसके उदाहरण है। कागज उद्योग के लिए लकड़ी, बांस और घास, फर्नीचर उद्योग के लिए इमारती लकड़ी तथा लाख उद्योग के लिए लाख जंगलों से ही प्राप्त किया जाता है। फिर अगला वर्गीकरण है मालिकाना हक, यानी स्वामित्व के आधार पर अपन उद्योगों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। वे उद्योग जिन पर सरकार का अधिकार होता है वो सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। चलिए, तो ये उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में के अधीन है। साम्यवादी देशों में अधिकांश उद्योग सरकार के स्वामित्व वाले होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी व सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्योग पाए जाते हैं। दूसरा अपन बात करें निजी स्वामित्व के अधिकार, जिनके प्रॉफिट पर केवल उसके इन्वेस्टर पर, जो इन्होंने पैसा लगाया है, पूंजीपतियों का ही अधिकार होता है, वो इसमें शामिल है। इन उद्योगों का स्वामित्व निजी निवेशकों के पास होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों में अधिकांश उद्योग निजी क्षेत्र में। अब जैसे आपके उदाहरण के लिए मैं बात करूं तो रिलायंस हुआ, टाटा हुआ, या निजी क्षेत्र के संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। इस प्रकार के उद्योगों का संचालन संयुक्त कंपनी के द्वारा या किसी निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के संयुक्त प्रयासों के द्वारा किया जाता है। इसमें कुछ शेयर गवर्नमेंट के पास होते हैं और कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर के पास होते हैं, और दोनों मिलकर उस कंपनी को चलाते हैं। फिर अपन बात करें बेटा जी विश्व के प्रमुख निर्माण उद्योगों की। कौन कौन से निर्माण उद्योग हैं? तो विश्व में आज विश्व में सैकड़ों उद्योग हैं, जिनमें हमें यहाँ पर दो मुख्य उद्योगों के बारे में अपन यहाँ पढ़ेंगे। एक तो लोहा इस्पात उद्योग और दूसरा अपन पढ़ेंगे बेटा सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग, अपन इन दो उद्योगों के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें लोहा इस्पात उद्योग की। तो सबसे पहले इसके महत्व की बात करें तो लोहा इस्पात उद्योग आधुनिक औद्योगिक युग की आधारशिला, बेस है इसका। यह स्वयं एक भारी उद्योग है तथा सैकड़ों उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत है, अतः इसे आधारभूत उद्योग भी कहते हैं।
इसमें के बगैर हम औद्योगिक विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसलिए इसे धुरी उद्योग भी कहा जाता है। आधुनिक लोहा इस्पात निर्माण में 3 विधियों का प्रचलन है, यानी लोहा गलाने के लिए अपन 3 विधियां प्रयोग में लेते हैं, बैसिलर विधि, संयुक्त उन्मुक्त विधि और विद्युत भट्टी विधि। लोहा इस्पात बनाने के लिए लोहा अयस्क को उक्त भट्टियों में कोक तथा चूना पत्थर के साथ पिघलाया जाता है। पिघला हुआ लोहा जब बाहर निकलकर ठंडा हो जाता है तो उसे कच्चा लोहा कहते हैं, या फिर कास्ट आयरन कहते हैं, या पिग आयरन कहते हैं। कच्चे लोहे में मैग्नीज मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। परंपरागत रूप से भारी इस्पात उद्योग की अवस्थिति कच्चे माल के भंडारों के समीप ही हुई है। लोहा अयस्क, कोयला, मैग्नीज, चूना पत्थर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं ताकि परिवहन लागत कम से कम हो। कुछ उद्योग बंदरगाहों के समीप भी लगाए जाते स्थापित है, जहां कच्चा माल आसानी से पहुंचाया जा सकता है। आजकल कच्चे माल के रूप में स्क्रैप, यानी जो लोहे रद्दी लोहा होता है, लोहे के टुकड़े होते हैं, कतरन होती है, कबाड़ी वाला लोहा होता है ना, ये सारा का सारा काम में लिया जाता है के प्रयोग से बाजार के समीप भी लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना होने लगी है। अब अगर बात करें लोहा इस्पात उद्योग के विश्व में वितरण की, तो लोहा इस्पात उद्योग विस्तृत रूप से वितरित है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया विकसित देशों में इसका केंद्रीकरण है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, रूस, जर्मनी विश्व के प्रमुख उत्पादक देश हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिण कोरिया, यूक्रेन, ब्राजील, इटली, भारत में लोहा इस्पात का उत्पादन होता है। तो सबसे पहले अपन बात करें चीन की। चीन विश्व का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक देश है। चीन में इस उद्योग के लिए पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध है। चीन के प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग क्षेत्रों के बारे में अगर बात करें तो चीन में किन किन क्षेत्रों में लोहा इस्पात उत्पादन किया जाता है, अगर अपन उन क्षेत्रों की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है बेटा जी मंचूरियन क्षेत्र। ये चीन का सबसे बड़ा क्षेत्र है, जहां अनशान व फूशान प्रमुख केंद्र है। उत्तरी चीन के क्षेत्र शांसी और शहनसी कोयला के समीप कई इस्पात केंद्र स्थापित है। यह केंद्र पाओडुआ, बीजिंग और टिटसिन में स्थित है। यांगसी घाटी क्षेत्र, इस क्षेत्र का माल व जल परिवहन सुविधा प्राप्त है। इस क्षेत्र के प्रमुख केंद्रों में वुहान, संघाई, हैकाओ और चुक्किंग है। फिर अन्य केंद्रों में कैंटन, कुनकिंग, तुंगमिंग और सिंगटाओ ये है। फिर अपन बात करें जापान की, तो जापान विश्व का दूसरा बड़ा इस्पात उत्पादक देश है, परंतु स्थानीय कच्चे माल यहां पर अनुपलब्ध है। यहां पर कच्चा माल नहीं पाए जाते हैं, दूसरे देशों से आयात करते हैं। इसके बावजूद अपनी उत्कृष्ट तकनीकी सहायता से और संसाधनों की पर्याप्त पूंजी से, सरकारी नीतियों से इस प्रमुख इस्पात उद्योग का क्षेत्र बन गया। मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित है: नागासाकी यमाता क्षेत्र, उत्तरी क्यूशू द्वीप में स्थित यह क्षेत्र जापान का सबसे बड़ा लोहा इस्पात उत्पादक क्षेत्र है। मुख्य केंद्रों में यमाता, नागासाकी, कोकुरा, मांजी और शिनोसुके है। कोबे ओसाका क्षेत्र, यह होन्शु द्वीप के दक्षिण भाग में स्थित यहाँ प्रमुख केंद्र कोबे ओसाका, हिरोशिमा और शिकाई है। टोक्यो योकोहामा क्षेत्र, यह होन्शु द्वीप के उत्तर भाग में स्थित है। इस क्षेत्र के प्रमुख केंद्र टोक्यो, योकोहामा और कावासाकी है। मुरान क्षेत्र, यह क्षेत्र होक्काइडो द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है, जहां केंद्र मुरान, वेनेस्की और इशिकाली है। फिर अपन बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की। यह अपने संसाधनों के कारण दशाब्दियों तक विश्व में लोहा इस्पात का बृहद उत्पादक तथा उपभोक्ता रहा है। इसके उद्योग के स्थानीयकरण में कच्चे माल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह लोहा इस्पात के प्रमुख केंद्र है। पिट्सबर्ग यांगत्संग क्षेत्र, यह क्षेत्र उत्तरी अपलेशियन प्रदेश ओहियो नदी की घाटी में स्थित है। केंद्र में पिट्सबर्ग, यंगस्टन, ब्रोकन, जॉर्जटाउन और होम्सपेड। शिकागो गैरी क्षेत्र मिशिगन झील के दक्षिण में स्थित है। यहाँ प्रमुख केंद्रों में शिकागो, गैरी और मिलवॉकी है। ईरी झील क्षेत्र के तट के समीपवर्ती भागों में क्षेत्र का विस्तार है। प्रमुख केंद्र है डेट्रॉइट, बफेलो, ईरी, क्वीलैंड, टोलेडो आदि है। मध्य अटलांटिक क्षेत्र ये मैसेच्यूसेट्स व मैरीलैंड राज्यों में फैला है। प्रमुख केंद्रों में स्पैरो पॉइंट, एलनटाउन, स्टीलर आदि है। अल्बामा क्षेत्र, अल्बामा व टेनेसी राज्यों में विस्तृत है। प्रमुख केंद्रों में अल्बामा, बर्मिंघम आदि है। पश्चिमी क्षेत्र, इसके अधिकांश कारखाने छोटे व छितरे हुए हैं। केंद्र प्यूलो,
सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस, जिसको अपन एलए कहते हैं। फिर अपन बात करेंगे बेटा जी रशिया की। रूस विश्व का चौथा बड़ा लोहा इस्पात देश है। लोहा इस्पात उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र यहाँ पे यूराल क्षेत्र, ये सबसे पुराना व अग्रणी लोहा इस्पात उत्पादक क्षेत्र। प्रमुख क्षेत्रों में मैग्नेटोगोर्स्क और निज्नी गातिल क्षेत्र है। फिर कुज्नेत्स्क क्षेत्र, इस क्षेत्र में ये पश्चिमी साइबेरिया में उपस्थित है। और मुख्य केंद्रों में कुज्नेत्स्क और नोवाकुज्नेत्स्क दो क्षेत्र है। मध्यवर्ती क्षेत्र में समीपवर्ती भागों में प्रमुख केंद्र है। इसमें टुला, लिपेस्क, मॉस्को, लेनिनग्राड और गॉस्की। अन्य देश जर्मनी के डुसलडोर्फ व यूरान और एसेन, यूक्रेन का केकोई एवं दोनेत्स्क। भारत में अपन बात करें तो जमशेदपुर, कुल्टी, बुरहानपुर, दुर्गापुरा, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, सेलम, विशाखापट्टनम, भद्रावती, ये प्रमुख केंद्र है। ब्रिटेन में ब्रैडरिफ, टालवाट, हार्टफोर्ड, शीफेल्ड, ग्लासगो, फॉल्कर्क, लंकाशायर आदि केंद्र है। इनके अलावा कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अल्जीरिया, मोरक्को, जिम्बाब्वे अन्य उत्पादक देश हैं। फिर अपन आगे वाले जिस उद्योग के बारे में अब अपन नेक्स्ट उद्योग की बात करें, और उस नेक्स्ट उद्योग में आप देखेंगे वस्त्र उद्योग। भोजन के बाद मानव की मुख्य आवश्यकता वस्त्र है और यह उद्योग मानव के सबसे प्राचीन उद्योगों में से एक है। इसका आरंभ तो कुटीर व लघु उद्योगों के रूप में हुआ था, लेकिन वर्तमान में मुख्य औद्योगिक देश में उच्च कोटि का विकसित उद्योग हो गया। आधुनिक वस्त्र निर्माण का जन्म औद्योगिक क्रांति के द्वारा ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन में निर्माण उद्योग अन्य देशों में फैला और वस्त्र उद्योग के अंतर्गत निम्न उद्योग शामिल है। वस्त्र उद्योग के अंदर और भी उद्योग शामिल है, जिनमें अपन बात करें तो पहला इसका बेटा जी सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, और पटसन या जूट उद्योग। ये इसमें शामिल है। तो अपन इनकी बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग का आधार सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र का स्थापना के लिए कच्चे माल के रूप में कपास, चालक शक्ति के रूप में कोयला, जल विद्युत, प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम, समुद्री समीर युक्त आर्द्र जलवायु, बड़ी मात्रा में शुद्ध जल और पर्याप्त पूंजी, विस्तृत बाजार और सरकारी प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है। यद्यपि कुटीर उद्योग के रूप में सूती वस्त्र उद्योग का निर्माण सभी उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय देशों में रहा है। चीन, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान आदि प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक देश है। चीन का सूती वस्त्र उत्पादन में प्रथम स्थान है। संघाई, केंटन, सिंगटाओ, पिटसेन, शातों व डोरे आदि प्रमुख सूती वस्त्र के केंद्र है। भारत का सूती वस्त्र उत्पादन में चीन के बाद द्वितीय स्थान है। भारत में मुंबई, अहमदाबाद, शोलापुर, नासिक, सूरत, बड़ौदा, नागपुर, इंदौर, वारंगल, ग्वालियर, कोलकाता, दिल्ली, कानपुर, भीलवाड़ा, ब्यावर, पाली, कोयम्बटूर, मदुरई, सेलम, बैंगलोर आदि मुख्य केंद्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू इंग्लैंड, मध्य अटलांटिक राज्यों में तथा दक्षिणी अफ्रीकन राज्यों में
सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। वर्तमान में इस उद्योग को कृत्रिम रेशों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, जो पॉलिस्टर या दूसरे जो कपड़े आते हैं उनसे काफी कंपटीशन है उनका, जिसके कारण अनेक देशों में उनमें नकारात्मक प्रवृत्ति देखी जा रही है। यह उद्योग विकसित देशों की तुलना में कम विकसित देशों में स्थानांतरित हो रहा है, क्योंकि वहां पर लेबर कॉस्ट कम आती है, यानी जो मजदूरी है वो कम आती है। अब हम दूसरे उद्योग की बात करें, ऊनी वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग की बात करें, ऊनी वस्त्र उद्योग विश्व का सबसे बड़ा उद्योग है। ऊनी वस्त्र उद्योग का तेजी से विकास 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जापान में आधुनिक मशीनों का आविष्कार हुआ, और जिससे कि ऊनी वस्त्र मशीनों से बुने जाने लगे। मात्रा की दृष्टि से विश्व में ऊनी वस्त्र उद्योग सूती वस्त्र उद्योग के 10 से 15% है, परंतु मूल्य की दृष्टि से इनका महत्वपूर्ण उद्योग है। उद्योग की अवस्थिति में बाजार और कच्चे माल की सुगमता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कुशल श्रम, स्वच्छ जल की आपूर्ति, संसाधनों की उपलब्धता, पूंजी और यातायात की व्यवस्था महत्वपूर्ण योगदान देती है इस उद्योग की स्थापना करने में। विश्व को लगभग 2/3 ऊनी वस्त्र उद्योग यूरोपीय देश भागों में केंद्रित है। वर्तमान समय में इस उद्योग का विकास 40 से अधिक देशों में हो गया है। रूस, चीन, जापान, जर्मनी, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रोमानिया, पोलैंड, ग्रेट ब्रिटेन आदि प्रमुख ऊनी वस्त्र के उत्पादक देश हैं। दक्षिणी गोलार्ध के प्रमुख ऊन उत्पादक देशों में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, अर्जेंटीना व यूरुग्वे में मात्र 5% ऊनी वस्त्रों का उत्पादन होता है, क्योंकि इस देश उष्ण जलवायु जनसंख्या वाले हैं, क्योंकि वहां पर गर्म जलवायु, इसलिए ऊनी वस्त्रों की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। अब अपन बात करेंगे बेटा जी रेशमी वस्त्र उद्योग की। तो रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वप्रथम चीन में कुटीर उद्योगों के रूप में हुआ था। यहीं से ये उद्योग विश्व के अन्य देशों में विकसित हुआ है। स्वचालित कर्म, यानी जो मशीनों से चलने वाले ऑटोमेटिक चरखे के आविष्कार के साथ इसमें फैक्ट्री उद्योग का रूप धारण कर लिया। रेशमी वस्त्र उद्योग से धनी लोगों की विलास की वस्तुएं, अतः उद्योग सूती वस्त्र उद्योग तो ऊनी वस्त्र उद्योग की तुलना में अधिक सीमित और केंद्रित उद्योग है। प्राकृतिक रेशम बाइकुलुम नामक कीड़े की लार से निकले हुए से प्राप्त होता है। शहतूत के पत्तों पर पलने वाला यह कीड़ा मुंह से निकले रेशें पदार्थ को अपने शरीर के चारों तरफ इकट्ठा करता है, और जब ये कीड़ा परिपक्व हो जाता है, यानी मैच्योर हो जाता है, तब उसे काकून कहते हैं। पूर्ण विकसित कोयों को पानी में उबालकर उन पर लिपटे हुए रेशम को उससे अलग धागे के रूप में लपेटा जाता है। इसके बाद में रेशम से कपड़े बनाए जाते हैं। रेशम उद्योग के 3 प्रोसेस है। पहले कोयल का उत्पादन यानी उस कीड़े का उत्पादन, फिर रेशमी धागा लपेटना, और फिर रेशमी वस्त्रों की बुनाई करना। विश्व में प्राकृतिक कच्चे रेशम का उत्पादन करने वाले देशों में लगभग 50% चीन, 28% रूस, 6% भारत रेशम उत्पादित करते हैं। रेशमी वस्त्र उद्योग मुख्यतः मांग का बाजार से प्रभावित है। रेशमी वस्त्र काफी महंगे होते हैं। ये उद्योग उन्हीं देशों में पनपता है जहां पर्याप्त संख्या में कुशल श्रमिक हो। जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, चीन, ताइवान, जर्मनी, इंग्लैंड और भारत रेशमी वस्त्र के प्रमुख निर्माता हैं। पूर्वी एशिया के देशों में विश्व का लगभग 85% कच्चा रेशम तैयार होता है, जबकि ये देश का मात्र 35% रेशमी वस्त्र बनाते हैं। जापान में यामागाता, फुकुशिमा, निगिती, किंकी और क्योटो रेशम वस्त्र की बुनाई के प्रमुख केंद्र हैं। चीन में रेशम उद्योग प्राचीन काल से विकसित है। प्राचीन समय में चीन का रेशम स्थल मार्ग से यूरोपीय देशों को पहुंचा था। इसी मार्ग को इतिहासकार रेशम मार्ग के नाम से जानते हैं। संघाई, क्वांगचाओ प्रमुख रेशम के केंद्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका में रेशम वस्त्रों के उत्पादन में पेंसिल्वेनिया राज्य सबसे आगे, पेटरसन नगर यह सबसे बड़ा रेशम वस्त्र उत्पादक नगर है, जिसे अमेरिका का रेशम नगर भी कहते हैं। फ्रांस के रोम नगर घाटी में लियोस नगर रेशम वस्त्रों के उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। भारत में कोलकाता, मैसूर, बैंगलोर, चेन्नई प्रमुख केंद्र है। अब अपन बात करेंगे बेटा जी जूट उद्योग की। तो जूट उद्योग का स्टार्च, बोरी, जूट के सामान, मोटी दरिया उत्पादन। जूट उद्योग में पैकिंग के लिए सस्ती, मजबूत और टिकाऊ सामग्री उत्पादित होती है। वर्तमान में उच्च कोटि के जूट का कपास या ऊन का साथ मिलाकर उत्तम गुणवत्ता के कपड़ों व अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं। जूट की कृषि में भारत, बांग्लादेश ये दोनों अग्रणी है, जहां ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी और गंगा के डेल्टाई भागों में इसकी खेती की जाती है। यह उद्योग भारत, बैंगलोर, जर्मनी व ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, स्पेन, स्वीडन, जापान, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, थाईलैंड
विकसित है। भारत बांग्लादेश जूट से बनी वस्तुओं के प्रमुख निर्यातक देश हैं। ये बेटा जी अपना चैप्टर नंबर 9 आज कंप्लीट हो गया। कल अपन आगे वाला चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। तो आपको दो काम करने हैं, जो आपको वर्कशीट भेजी जा रही है वो करनी है, याद रखें।